शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मुकेश साहू जी को बुलाना चाहूंगा। पहले मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूं। डॉक्टर मुकेश साहू जी कैसे हैं सर? सर प्रणाम सर। कल आपकी बात पूरी नहीं हो सर पाई। नहीं सर, हो गई थी सुबह मॉर्निंग में कुछ था, मैंने वो एक तो प्रोलैप्स यूट्रस का केस था। हाँ, हो गया आपका बात नहीं? हाँ सर। आप मुझे सर मैं अभी खाना खा रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद बात करूँगा। खा लीजिए कोई बात नहीं। आप मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर श्वेता मैम कैसी हैं आप? नमस्ते सर मैं अच्छी हूँ। आप सर एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आज का, मतलब पहली बार ऐसे हुआ इसलिए। आज मैंने वमन कराया सर एक पेशेंट को जी। तो उनका लिटरली एक ग्लास पीते ही, जैसे मुलेठी का पान एक ग्लास पिया और उनका वमन शुरू हो गया जी। और 1-1.5 लीटर के अंदर पूरा वमन खत्म, और मतलब बिल्कुल पित्तांत अच्छा वमन जी। तो ये पहली बार इतने कम काढ़े में इतना अच्छे से मतलब इतना वमन हुआ है। तो इसका क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक क्या हो सकता है सर? ऐसा कैसे हुआ? लाइक यूजुअली 3 से हाँ उत्क्लेश दोषों का ज्यादा होगा, गर्मी का दिन है। ये सर बहुत कफ भी और बहुत पित्त निकला। हाँ, तो वो निकलना ही चाहता था, आपने थोड़ा सा हेल्प कर दिया उनको। हाँ तो अच्छा, तो इतने कम में भी हो सकता है ना, मतलब कुछ ये नहीं है, हो सकता है। ये सर बस यही बताना था कि ऐसे 1-1.5 लीटर में ही वमन हो गया पूरा जी। थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर गौरव कुमार जी बात नहीं करेंगे क्या? डॉक्टर पूनम पाठक जी, गौरव कुमार जी प्रणाम सर। कैसे हैं सर? हाँ जी बढ़िया सर, आप सुनाओ। क्या हाल चाल है, कुछ बताइए अपना एक्सपीरियंस। जी सर एक पेशेंट था, उसको ना अर्टिक एरिया था सर, स्किन पे ना, वो उसके लेग पे था सर। तो मैंने उनको पहले तो उनका आम हेतु ढूंढने की कोशिश की। तो उसमें सर ये मिला कि वो जो है वो काफी देर से सर वो तांबे के बर्तन में पानी पीते थे और गर्म पानी पीते थे। अच्छा। हाँ जी, ये एक ढूंढा। और एक जो है वो बासी चीजें खाने का उनका था। अभी जो रात को कोई चीज पड़ी है वो खाते थे सुबह। हाँ। वो ढूंढा उससे वो। और एक तो उनके जैसे उनकी एज है 60 के करीब, तो दांत कम है उनके, तो वो चबा के भी अच्छी तरह नहीं पाते थे। तो मुझे लगा कि आम होगा, अंदर आम संचिति होगी, इसी के कारण उसको हुआ होगा ये। हाँ। तो मैंने पहले उनका पित्तज प्रकृति सर देखी मैंने उनकी। हाँ। जैसे उनके खाने पीने से, और जैसे उनका ज्यादा गुस्सा आता था उनको। तो मैंने उनको अपतिकर चूर्ण दिया उनको सबसे पहले तो। और फिर तीन दिन ये देके उसके बाद मैंने उनको जो है साथ में विरेचन भी दिया सर, एरंड तेल से दूध के साथ।
और साथ में मैंने उनको गंधक रसायन वटी, त्रिफला गुग्गुल और केशोर गुग्गुल और सारे वाद्य सब दिया साथ में सर। तो उनको 1 वीक के बाद सर बिल्कुल ही वो जो काफी पैचेस थे उनके ब्लैक ब्लैक वो बिल्कुल हील हो गए। और साथ में मैंने जाति आदि तेल लगाने के लिए बोला था उनको। तो 1 वीक के बाद उनका रिजल्ट देखा, वो बहुत अच्छा हो गया सर। अभी उनको कोई दिक्कत नहीं है, अभी ठीक है। बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ जी। हाँ, आपका ही सर दिया हुआ है ज्ञान सर, आप देते हैं हमें और हम आगे कर रहे हैं सर। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। और कुछ कुछ बताइए ना, आप तो इतने अच्छे डॉक्टर हैं, आपका मैंने बहुत नाम सुना है। जी सर। सर पहले तो मैं एलोपैथी की तरफ था, तो जब से मैंने ज्वाइन किया आयुष दर्पण, तो अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आयुर्वेद में। पंचकर्म में थोड़ा सा कम कर रहा हूँ सर, वो भी आपसे मोटिवेट होके करूंगा सर मैं वो भी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर कनवल देओल मैम कैसी हैं आप? कनवल देओल मैम, आपका प्रैक्टिस का कुछ एक्सपीरियंस बताइए, आप तो इतनी अच्छी डॉक्टर हैं। अच्छी चल रही सर, मेरी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रही। फर्टिलिटी के केसेस सर मेरे 1-2 कंसीव हुए इस मंथ में। और काफी अच्छा चल रहा है सर, आप बहुत अच्छे से ज्ञान बांटते हैं आप हमें, और बहुत अच्छे से हम कर पा रहे हैं सर। कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है, पेशेंट को काउंसल अच्छे से कर पाते हैं, अच्छे से बात कर पाते हैं, समझा पाते हैं। सब आपकी आशीर्वाद है सर, आपकी ब्लेसिंग। ठीक है, आप बताते रहिएगा, आप तो बताते भी हैं ऐसे केसेस, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। और प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए सर। सर 10 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट का फोन आया जी। कि उसने कहा कि मैं टेस्ट मेरे हो गए हैं, ऑपरेशन होने वाला है, और आप क्या सजेस्ट करते हैं, मैं चाहता हूँ ऑपरेशन ना हो। तो मैंने कहा इस तरह मैं नहीं कह सकता, आप आके मुझसे मिलिए रिपोर्ट के साथ में। तो फिर आया था, तो मैंने देखा उसमें ये ये प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था, और यूरिनरी ब्लैडर थिकनिंग थी, और सिस्टाइटिस था। और साथ में ये क्रिएटिन भी 3 पॉइंट समथिंग था, ये बढ़ा हुआ था। तो सर मैंने उसे यूरिन आया तो सिम्टम दे देखा, तो यूरिन पास नहीं हो रहा। का लक्षण लग रहा है आपको थोड़ा थोड़ा? हाँ सर, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था ये था। तो यूरिन पास नहीं हो रहा था, बहुत तो प्रेशर करने पर थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके आ रहा था। तो मैं 10 दिन पहले आया था, आज फिर आया तो मैं उसका बैकअप क्या कहते हैं उसका हिस्ट्री लेके बता रहा हूँ मैं। तो मैंने उसको पानी पीने को कहा था, ज़्यादा पानी पिया करो और थोड़ा थोड़ा वॉक किया करो। और ये इसको गोछुरादी गुगुल, चंद्रप्रभा गुगुल और श्वेत परपटी और चंद्रप्रभा का नहीं, चंद्रप्रभा नहीं, ये गोछुरादी का घन बना के दिया था मैंने। और ये सूक्ष्म त्रिफला इतना दिया था। तो 2-3 दिन उसको थोड़ा सा वो रहा कि परेशानी रही, उसके बाद जो है यूरिन पास होने लगा। आज 10 दिन पर आया था सर, एकदम बिल्कुल फ्रेश था, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से खा पी रहा है। और सर इसमें दुग्धपान भी मैंने बताया था, दुग्धपान ठीक है ना? जी जी। हाँ, तो सर आज आया, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने कहा 3 महीने लगेंगे, आपका ठीक हो जाएगा। जी। जो उसकी परेशानी थी क्लिनिकली सब कुछ सही है जी। आपको संप्राप्ति भंग कैसे लगा? आपको कैसे लग रहा है कि कैसे भंग हुआ? सर ये पहले तो दूध मतलब आपने सिस्टाइटिस को कैसे किया कवर, ये तो थोड़ा ट्राई करिए। आप दवाइयों का मैं बताता हूँ सर। आइटिस का तो आप सभी बताते हैं, जैसे सूक्ष्म त्रिफला जितना भी आइटिस है उसमें सूक्ष्म त्रिफला का बहुत अच्छा रोल होता है, की तरह काम करता है पूरा, एंटीबायोटिक है। हाँ सर। और तो आपने और क्या दवाई दिया? मैं बता रहा हूँ, आप बताइए दवाई का नाम। सर इतना ही दिया था, फिर दोबारा आया तो इतना अच्छा रिजल्ट है, मैंने तो कुछ चेंज नहीं किया, वही दिया। त्रिफला से भी प्रोस्टेटोमेगैली उसका भी इन्फ्लेमेशन कम हो गया, और फिर सिस्टाइटिस भी ठीक हो गया, है ना? जी सर। हाँ, और दूध पीने से उसका अच्छे से ये हो गया कि हीलिंग हो गया, क्योंकि इन्फ्लेमेशन था।
नहीं, एलोपैथ का उन लोगों का कंसेप्ट है कि जैसे क्रिएटिनिन बढ़ जाता है प्रोटीन लेने से, तो उन्होंने ऐसा मना किया था। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, दूध तो आप लोग को लेना ही होगा। तो दूध तो पथ्य है अपने अनुसार। पाइलोनेफ्राइटिस ये भी कंडीशन होगा, मतलब नेफ्रॉन्स में भी इन्फ्लेमेशन होगा कुछ ना कुछ, इसलिए क्रिएटिनिन बढ़ा होगा। हाँ, क्रिएटिनिन बढ़ा था, नेफ्रॉन दिक्कत थी। हाँ, तो आपने वो पूरा से कवर कर दिया। प्राउड ऑफ यू विकास कुमार जी, आपने ये केस बताया जिससे बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी कर सकते हैं। सर एकदम मन खुश हो गया, आया 10 दिन पे, इतनी तारीफ कर रहा था सर पेशेंट जी। एक 10 दिन में जैसे बिल्कुल पास ही नहीं हो रहा था, 2-3 दिन के बाद उसको होने लगा, थोड़ा थोड़ा करके हुआ, 3 दिन के बाद कह रहा है पूरा रिलीफ हो गया जी। एकदम नॉर्मल की तरह है। वो तुरंत वो सर्जरी के लिए से एडवाइस किया था, तुरंत सर्जरी होने वाली थी, तो उस कंडीशन में मेरे पास आया। जी, मतलब सूक्ष्म त्रिफला पे आपको भरोसा हो गया कि ये करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। अरे सर, बैठ के 50-50 100-100 भावना देता हूँ, तो मेहनत करेंगे तो सफल तो होगा ही, कहाँ जाएगा। वही तो, बहुत अच्छा। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सब लोग कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। कौन बोलना चाहते हैं? डॉक्टर शैलेंद्र जेटली जी, आप कुछ बताएंगे सर? डॉक्टर पूजा जी, डॉक्टर अनुरिता मैम, डॉक्टर सिस्टाइटिस अगर प्राइमरी है और उसका अगर हिस्ट्री बहुत कम है, तो जैसे इन्होंने बताया, तो इंस्टेंटली त्रिफला गोगोल या सूक्ष्म त्रिफला, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ। लेकिन जब सेकेंडरी इसमें आपको मिलता है कि वहाँ पे जिसे बोलते हैं कि काफी दिनों से प्रोस्टेटोमेगाली है, काफी दिनों से अगर यूरिनरी इन्फेक्शन और पेशेंट का हेतु सेवन बहुत ज्यादा हो रहा है, वात का अवरोध है, तो वहाँ पे सर आपको बस्ती से बहुत सुंदर रिजल्ट मिलते हैं। और जो लोअर एब्डोमेन है, और उसके लिए जो हमने ये बोले है ना, काढ़े का जो भी प्रक्षेप है उससे धावन करना, तो पेन वगैरह काफी, क्योंकि सिस्टाइटिस में सर मैंने इतना लिटरली एकदम थिकन्ड वॉल सिस्टाइटिस ऐसे पेशेंट भी देखे। यूजुअली गोक्षुरादि गोकुल, पुनर्नवा और अरिष्ट में भी पुनर्नवास और पुनर्नवारिष्ट बहुत अच्छा फायदा देता है। लेकिन यूजुअली अगर प्रोस्टेटोमेगाली के साथ में सिस्टाइटिस है, तो जरूर अपना भी ये करा लेना चाहिए आपको, पीएसए मार्कर, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और दीपन पाचन के सिवा सिस्टाइटिस रिकवर हो जाएगा, लेकिन इन्फेक्शन से पहले दीपन पाचन और उसके बाद में भी दीपन पाचन और अनुलोमन ये चालू रखने में मतलब रिवर्सल नहीं मिलता है। हाँ। क्योंकि बहुत तकलीफ होती है जेंट्स को सिस्टाइटिस में। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। अपना एक पेशेंट ला सकते हैं? आप लाइए, आपका केस टेकिंग करेंगी। कौन करेगा? श्वेता मैम करेंगी या शशि मैम करेंगी? मैं बुलाता हूँ सर पेशेंट को, ज्वाइन कराइए। सर आ गए तो लाइए, मैं अंजना मैम को को होस्ट बना देता हूँ। और डॉक्टर नवजोत कौर मैम कैसी हैं आप? जी प्रणाम सर। प्रणाम। आपकी माता जी कैसी हैं? ठीक हूँ सर। ठीक है सर, ठीक है। अभी वो थोड़े दिन गए हुए थे, इधर गए हुए हैं, मतलब ठीक है वैसे। अच्छा, हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे, पर फिर भी ठीक है, स्टेबल है। ठीक है, आप कोई केसेस बताते रहिएगा जैसे आप। हाँ जी सर, जरूर सर। हाँ, डॉक्टर विक्रम सिंह मीना सर, आप कुछ बताएंगे सर? डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आप कुछ बताइए, कुछ केसेस, आपके अनुभव। सब लोग सुन रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं कुछ। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बताएंगे? डॉक्टर मंगला जी, डॉक्टर विवेकानंद सर। सर मैं खाना खा रहा था। खा लीजिए, खा लीजिए। डॉक्टर दिलीप लगड़ जी, डॉक्टर पूजा रच मैम, डॉक्टर मुनीश शर्मा जी, कुछ बताइए आप लोग। डॉक्टर राजिंदर सिंह सर, ज्ञानी जी, एकदम चुप मत रहिए, कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। सतीश कुमार जी, पेशेंट को लाइए। डॉक्टर सुंदरलाल थापियाल सर, डॉक्टर प्रभात पांडा जी। नमस्कार सर। हाँ प्रणाम सर, बोलिए। सर मेरे पास अभी संधि इसका आया था, जानू संधि का ये आया था, पेन का पेशेंट आया था अभी। हाँ। काफी 10-12 साल पुराना था वो। हाँ। तो आमा उस समय था, काफी पेन था,
तो उसको हेतु में उसका कॉन्स्टिपेशन एक था। हाँ। और बहुत चलना था। तो फिर उसको मैंने पहले तो दीपन पाचन के लिए एरन तेल दिया 7 दिन। उसके बाद उसको मैंने पंचकाल चूर्ण दिया और सुरांजन पाउडर दिया। कल आया उसका पाउडर किया मैंने। अश्वगंधा और सौंठ ये दिया। अमृता 4 गोली दिन में 3 बार दिया। जी त्रिफला सूक्ष्म त्रिफला सॉरी त्रिफला गुगुल दिया उसको। जी और अमृता कैशोर और सूक्ष्म त्रिफला। जी अभी तो काफी अच्छे हो गए सर। जी। हेलो। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया आपने सर। हाँ, और 10 मूल काढ़ा चालू है। हाँ। अभी तो काफी आराम है पेशेंट को। बहुत अच्छा बताया सर, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर गंगवार सर, आपने कुछ पेशेंट देखे हैं तो कृपया बताइए। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी, कुछ बताइए प्लीज। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, सब लोग ज्यादातर खाना खा रहे हैं अभी। नहीं सर, मैंने तो 6:30-7 बजे निपटा देता हूँ खाना। जी सर। नमस्कार प्रणाम सभी वैदगणों को। मेरी हाजिरी बस इतनी लगा लीजिए। आपकी माता जी कैसी हैं सर? माता जी ठीक है सर। माता जी को ना जैसे कल बता रही थी कि पानी भी मेरे जहाँ मैं पीती हूँ ना थोड़ा लगता है, मतलब कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको। जी बाकी ठीक है, जी इलाज चल रहा है उनका सही। जो अपना ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सारा दिया हुआ है ना जी, जी। वही चल रहा और वो बच्चे के लिए आपने किया सब? है। हाँ, बच्चे का सर आज भी उसका नाना मिला था। मैं कहा भाई मैं वो सारियां दवाइयां लाया हूँ, उसका वीडियो बना के ना वो भाई उसको भेजना है डॉक्टर श्रुति निगम को, मेरे को नाम याद है। तो वो आज भी उनका फोन नहीं आया, तो मैं जाके फिर वीडियो बना के जरूर उनकी सारी मेडिसिन जो आपने लिखवाया था ले आया हूँ सर मैं। ठीक है सर। हाँ, फिर इकट्ठा करके दूंगा, शुरू करूंगा तो बताऊंगा। एक पेशेंट भी कल आपकी भी माता मैंने। जी ठीक हो गई ना सर? वो बहुत इम्पोर्टेंट माता है। जी काफी हद तक ठीक है। मैं माता जी से पूछता हूँ, अगर वो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम आ जाती है, अभी बेटा मैं हिंदी में बात नहीं, उसको प्रॉब्लम होती, वो मैं पंजाबी पूछ लोग के। हैं हमारे पास हाँ जी, नवजोत मैम हैं। हाँ हाँ ट्रांसलेटर हैं। हेलो, मैं बात ही करवा दूँ, पूछ आप लेके आइए। हाँ लो। हाँ ले आ रहा हूँ सर। देखो माता जी पास में ही है। लाइव बात कराऊं जी, दिखाऊं? सारी बात कराइए, आप वीडियो ऑन करिए। नवजोत मैम, आपको पंजाबी आती है, हमें तो नहीं आती है, आप हमें सिखा दीजिएगा। आप केवल माता जी से एक बार थोड़ा बात कर लीजिए। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, गल करा। मेरे को तो मराठी पंजाबी नहीं आती है। प्लीज जिसको पंजाबी आती है इनसे कृपया बात करिए। गल करी पंजाबी च गल कर उत्थे हो जा जे पूरा देखदा। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, अगर आपको पंजाबी आती, मुनीष माता जी कैसी हैं? आप पंजाबी में बोलिए। माता जी कैसी हैं? मैम आपको पंजाबी आती है क्या? पानी भी मैं दस्या सी कि पानी वजदा। हाँ डॉक्टर नवजोत कौर मैम, हाँ जी सर। पंजाबी में बात करिए ना प्लीज, हमें तो नहीं। सर थोड़ी सी ना डिस्टरबेंस आएगी, मैं इधर चलेगा, घर में। हाँ आप जी करिए पंजाबी में बात, थोड़ा 2 मिनट बस बात करिए। हाँ जी ठीक है। ठीक है सर, मैं 2 मिनट बात करती हूँ। हाँ ठीक है। डॉक्टर बल्ला चंडीगढ़ दी नवजोत कौर वो आ रही है मैम, आ रही है 2 मिनट में। कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। 2 मिनट च मैडम आ रही है, डॉक्टर आ रही है। अनुरिता मैम, आपको पंजाबी आती है क्या? हाँ जी सर, करूँ शुरू? हाँ करिए। हाँ जी, सत श्री अकाल माता जी। सत श्री अकाल जी। ਉੱਚੀ ਬੋਲ। हाँ जी, की हाल है माता जी, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਦੱਸ ਦੇ।
ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਣ ਤੋਂ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਲਣ ਪੇਟ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੀ ਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਪੇਟ 'ਚ, ਨਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਐ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜੇ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੱਖੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਨੀਗਾ। ਪੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਬੱਖੀ 'ਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਦ? ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਲੀ ਡੋਲੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਥਰੂਮ, ਇੱਕੇ ਦਮ ਆਉਂਦਾ ਬਾਥਰੂਮ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ ਮੌਸਮ, ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਤੋਂ ਤੇ ਪੇਟ ਠੀਕ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਪੇਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਫ਼, ਪਰ ਪੇਟ ਵੀ ਐ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰੋਜ਼। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੀਪਕ ਪਾਚਨ ਹੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੋਖਰੂ ਕਾੜਾ, ਚੰਦਰਪ੍ਰਭਾ ਪੱਟੀ, ਸਫੇਦ ਪਰਪਟੀ, ਪੁਨਰਨਵਾ ਨੈਸਟ, ਗੋਰਖਸ਼ਾਦੀ ਗੂਗਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਨਰਨਵਾ ਨੈਸਟ ਚਲਾਈ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੀਪਨ ਪਾਚਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਚੰਦਨਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ, ਸਵਰਨ ਸੂਤ ਸਿਖਰ ਰਸ, ਗਲੋ ਸੱਤ, ਸੰਖ ਭਸਮ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਾਅਦ ਚ 2 ਨੰਬਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਆਹ ਸਵਰਨ ਸੂਤ ਸਿਖਰ ਰਸ, ਗਲੋ ਸੱਤ, ਸੰਖ ਭਸਮ, ਇਹਦਾ ਮਿਕਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ याद है क्योंकि केस। हाँ जी सर, इनमें मुझे लगता है इनकी मेडिसिन को द्वारा फिर से मतलब रिव्यू करने की जरूरत लग रही है, क्योंकि बीच में तो माता जी का रिस्पांस अच्छा था कि मेरे को बेटर लग रहा है। ਦਰਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਦਵਾਈ ਚੱਲੀ ਨਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਉਦੋਂ ਫਰਕ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਫਰਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰਦ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਡਾਈਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਆ ਔਰ ਲਿਮਟਿਡ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ 'ਚ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾ 1 ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਅਸ਼ਮਰੀ ਹਰਕਵਾਤ ਦਾ ਨਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ 35-40 ਮਿੰਟ ਚ, ਜਿਵੇਂ 2 ਚਮਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 2 ਕੱਪ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੈਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਗੇ। ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ? 8 ਵਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵਾਲਾ DSR ਦਾ ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ 8:30, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਸਿੰਪਲ ਦਾਲ, ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ, ਹਾਂ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਗੇ, ਪੂਰਾ ਜਾਨੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਡੇਲੀ ਦਾਲ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਫੁਲਕਾ ਲੈਂਦੇ? ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਦਾਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਲਦੇ ਨੀਗੇ ਮਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਘਿਓ ਘੂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲਾ ਲਾਈਦਾ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ? 8:30 ਵਜੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ, 1 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਂਦੇ? ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਧੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ? ਅੱਜ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਧੀ ਮਾਤਾ? ਅੱਜ ਘੀਆ ਖਾਧਾ ਜੀ, ਘੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫੁਲਕਾ 2 ਫੁਲਕੇ, 1 ਫੁਲਕਾ? ਫੁਲਕੇ 2 ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਮਾਤਾ, 1.5 ਜਾਂ 2, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਨੇ, 1.5 ਖਾਂਦੀ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਬੂਜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਖਰਬੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਦਾ। ਖੀਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਖੀਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ, 2-4 ਪੀਸ? ਹਾਂ 2-4 ਪੀਸ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਲੇਟ 1 ਪਲੇਟ 2 ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ, ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ? ਸ਼ਾਮ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, 8 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ 5 ਵਜੇ? ਹਾਂਜੀ 4-5 ਵਜੇ ਚਾਹ, 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਚਾਹ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਸਕਿਟ, ਰਸ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਸਕੁਟ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਸਿੰਪਲ ਚਾਹ। ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ? ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣੀ ਆ, ਤੇ ਬਸ 1 ਤੋਂ 1.5 2 ਰੋਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ ਰਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ सर, आपको पूछना है कुछ? हाँ जी, हेलो, ट्रांसलेट करके बता दीजिए इन्होंने क्या बताया। सर इन्होंने यही बताया कि पहले जो, हाँ जी दसो जी। ਲੱਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਆਕੜ ਦੀਆਂ, ਗੋਡੇ ਸੁੱਜੇ ਵੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ, ਜਾਨੀ ਨਾ ਸੋਟੀ ਨਾ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਮੁੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੋਜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਸੋਜ ਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਸੋਜ ਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ। ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ। सर ये स्वेलिंग बोल रहे हैं, थोड़ा और कैमरा ठीक करो। नहीं दिख नहीं रहा, गोडा नहीं दिख रहा। मिनट जी मैं करदा सेट, मैं तो माता करी। सर ये बता रहे हैं कि नीज पे स्वेलिंग है और टांगों में बहुत दर्द है। इधर प्रॉब्लम है कुछ, इधरों बढ़ती नहीं, इधरों बढ़ती आधे आ ही नहीं रहा कोई। आ रहे थोड़ा फोन थल्ले कर लो। हाँ हुण आ गया। हाँ आ देखो, आ देखो जी, आ देखो, आ सुजया वा, अखां जियां बाड़ियां दुखदियां। ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੋਡੇ 'ਚ, ਕਿ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ? ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਲੂ ਕਰੀ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੇ ਆ। ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੈ? ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਲਪਕਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ,
मतलब ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਕੰਨੀ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਈਦਾ 8-10 ਇੰਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਜ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਮਾਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, चलो मैं आप सर को बता देती हूँ हिंदी में। ਹਾਂਜੀ हेलो ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੈਨ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾੜਾ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਨੂੜਾ ਢੋਈ ਦੀਆਂ। ठीक है, बताइए मैम। हाँ जी सर, इन्होंने बताया कि एक तो जब पानी भी पीते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे को अंदर लगता है, जैसे इनके बताने के अकॉर्डिंग तो ये है कि इसोफेगस में भी लगता है और ये एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी पानी बहुत ज्यादा लगता है। और एक बाकी के पेन बहुत बता रहे हैं कि राइट साइड पे ये बोल रहे हैं कि रिब्स में पेन है, राइट साइड की रिब्स में बहुत ज्यादा पेन होती है। अच्छा। तो बाकी जो डाइट का मैंने पूछा, वो सुबह से शाम तक जो ले रहे हैं सर, सब्जी फुल्का या दाल के साथ फुल्का नाश्ते में लेते हैं जी। और पहले सुबह एक काढ़ा पीते हैं, वो कहते हैं कि अश्मरी के लिए कोई उनको काढ़ा दे रहे हैं जी। उठने के बाद एकदम पानी, गुनगुना पानी लेते हैं, फिर वो अश्मरी वाला काढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद चाय सुबह नहीं पीते हैं, 11 बजे फिर चाय पीते हैं, बट उसके साथ कोई बिस्किट वगैरह नहीं लेते। तो लंच में भी सीजनल वेजिटेबल के साथ ही फुल्का लेते हैं। तो एक बार फिर शाम को उस लंच में थोड़ा बहुत खीरा वगैरह ले लेते हैं, 2-4 पीस खीरे के, या जैसे वाटरमेलन या मेलन, वो भी कहते काफी कंट्रोल्ड क्वांटिटी में ही लेते हैं। तो इवनिंग में चाय 5-5:30 और रात को भी जैसे दाल फुल्का। अभी सर ये बता रहे हैं कि नीज में पे स्वेलिंग बहुत है, चलने पे तो बहुत दर्द है और लेग्स भारी रहती हैं, पैरों में स्वेलिंग हो जाती है जब ज्यादा देर लटका के बैठे रहें तो। जी। सर ये ऐसा बता रहे हैं। तो सर इनकी वैसे जो फर्स्ट मंथ में जो मेडिसिन चली थी उसके बाद इन्होंने बताया था कि मेरे को काफी आराम है, उसके बारे में हम रिव्यू कर सकते हैं सर। अभी क्या क्या मेडिसिन चल रहा है ये मुझे नहीं पता सर। अभी जो इन्होंने बताया गोक्षुर आदि गुगुल पुनर्नवा चल रहा है, और बताइए राजेंद्र सिंह जी, दवाइयां जो अब की चल रही हैं एक बार। सर सरदार जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह सर, क्या क्या मेडिसिन चल रहा है? शायद सर कट गए। सर अभी बताई थी जो यही वाली मतलब गोक्षुर आदि गूगल पुनर्नवा और एक मिक्सचर बता रहे थे कि वो दे रहे हैं। अभी सर आएंगे तो हम फिर से बात करेंगे कि क्या चल रही थी, अभी क्या इम्प्रूवमेंट है। हाँ जी, क्योंकि सर अभी बता रहे हैं कि माता जी का कुछ स्ट्रेस फैक्टर भी बता रहे हैं, कोई फैमिली मैटर होगा कोई, मे बी कि उसकी वजह से भी वो थोड़े मॉरली डाउन होंगे ना। हाँ। तो ऐसे पेन्स फिर हर जगह फील होती हैं जब ऐसा हो जाता है ना। हाँ। तो उसके लिए हम कुछ बता सकते हैं अगर लगे हमें। तो अभी वो सरदार जी आएंगे तब बात करेंगे। हाँ जी सर आ गया सर, आ गया। हाँ आप जी, क्या क्या दवाई दे रहे थे और पहले से क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या नहीं है इम्प्रूवमेंट? सर जो सबसे पहले दिए था ना, जो 1 महीना अपना चला, वो स्वर्ण सूत्र स्वर्ण सूत शेखर, हाँ, ग्लो सतब शंख पसम, इसका मिला के कैप्सूल भर दिया था। तो इसके बाद ये 30 दिन चला, महीना चला था पूरा दवाई। इसमें माता काफी हद तक ठीक थी। तो उसके बाद अब दोबारा हमने अपना बदल दिया, गोखरू काढ़ा, चंद्रप्रभा बट्टी, सफेद परपटी, अब पुनर्नवा रेस्ट चल रही है। इससे इदू पहला माता केड़ा सी जेड़ा पीने वाला सी, वो अरेस्ट ही था कोई, वो मतलब 1 बोतल पहले खाली किया, अभी ये पुनर्नवा रेस्ट ला के। हाँ आहा ही सीगा मैंने द्राक्षारिष्ट होगा शायद। नहीं, द्राक्षाशुभ नहीं सीगा ना, रेस्ट सी ना अशुभ सी, वो मैंने याद है, वो नहीं है वैसे। ठीक है। तो सर इनको मैं सोचती हूँ जो ये कहते हैं कि पानी बहुत लगता है, उसके लिए हम आम पाचक तो नहीं, रस पाचक सर ऐड कर सकते हैं। हाँ। उससे काफी फर्क लगेगा इनको इस कंडीशन में। उनका अग्निमंद होगा, अभी भी अग्निमंद है जी। अग्नि बढ़ाने के लिए आम पाचक कोटि या आरोग्य वर्धनी कुछ दीजिए। आरोग्य वर्धनी बट्टी, ठीक है जी, इतना ऐड करिए, फिर देखते हैं। केवल आरोग्य वर्धनी बट्टी और ला दूं सर?
हाँ, लशुनादि वटी, आरोग्य वर्धनी वटी, थोड़ा अग्नि बढ़ा दीजिए, दाढ़ी मास्टर चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, ऐसे कुछ ला दीजिए। लसुन, हाँ वो ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ लसुन, लसुनास्क वटी। ये वाली लशुनादी वटी ता बेशक चूस लैन खाना खान तो बाद ना हाँ जी, हाँ जी, हाँ घंटे जी, हाँ रख जी, के। हाँ जी, हाँ जी, ਉਹ ਚੂਸ ਕੇ ਉਹ ਸਲਾਈਵਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਸਨਾਸਕ ਵੱਟੀ ਜਾਂ हाँ जी। ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਵਣ आरोग्य ਭਾਸਕਰ वर्धनी, हाँ जी, आरोग्य वर्धनी वटी ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਜਮੋਦਾ ਚੂਰਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਲਵਣ ਭਾਸਕਰ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। हेलो सर, दोनों हाँ चूरन जी। मिक्स करके ले सकते हैं। हाँ जी, लवण भास्कर चूर्ण। कमल जी आप कुछ बोल रही हैं? हेलो, गुड इवनिंग सर। इधर सर इस पेशेंट में तो सामता दिख रही है नी जॉइंट में, तो इसमें धातु क्षयजन्य मान के हम थोड़ा सा रसराजेश्वर और ग्रहणी पे भी काम करने के लिए आपने जो बोला अभी दाढ़ी मास्टर के साथ साथ सर पंचकोल चूर्ण या क्वात में हम जीरकाद्यरिष्ट देखिए उनका अग्नि दीपन कर सकते हैं, और ग्रहणी पे काम करें तो हम गुलकंद के साथ सर ने अभी जो स्वर्ण सूचक का देना उसके बावजूद हम प्रवाल पंचामृत दे तो वो भी अच्छा हो जाएगा, ऐसे मेरे ख्याल से सर लगता है इसमें। ठीक है। हाँ ये भी ठीक है। हाँ जी मैम, ठीक बताया आपने। पहले प्रवाल युक्त गुलकंद दिया था एक डब्बा, हाँ मेरे पिछले जो पिछला था ना ट्रीटमेंट जो पहले महीने वाला, उसमें प्रवाल युक्त गुलकंद का एक चमचा लेते थे। क्योंकि सर ऑस्टोपोरोटिक चेंजेस है तो सुधावर्ग भी रहेगा, लेकिन उनकी सामता भी कम होनी चाहिए, तो सर ने बोला रस रक्तपाचक तो हम देंगे ही, दाढ़ी मास्टर भी देंगे, जीरकाद्यरिष्ट, और खाने में सब बोलते हैं ना हमको हमेशा कि आप बाजरी का रोटा और उसमें लहसुन आदि चटनी बना के, या कुलत जो रहता है उसका जो क्वाथ हम करके उन पेशेंट को दो तो बहुत अच्छा काम करते हैं। सर आप बोलते हैं ना सर? हेलो सर पाठक सर, तो इसमें सर सामता में चलेगा ना सर वो? हाँ चलेगा चलेगा, ये बोलना था सर। मेरे हिसाब से जो बहुत सारा दवाई ना दे, थोड़ा ही दवाई दे अभी पहले। हाँ थोड़ा ही दे, 15 डेज अल्टर करके हम पेशेंट का इम्प्रूवमेंट कितना अच्छा हो देख के देना चाहिए, ऐसे मैं बोली। ठीक है, हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। और कमल जी आप आजकल गायनेक केसेस नहीं पूछ रही हैं अंजना मैम से, क्या हो गया? सर नहीं वैसे नहीं, मैं थोड़ा सा अभी ओपीडी में नहीं थी ना, मायके गई थी तो थोड़ा ओपीडी स्टॉप था, तो पूछूंगी मैं सर, एक दो केसेस अभी चल रहे हैं तो मैं मैम को तंग करूंगी अभी पूछ के। तंग मत करिए। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर, फिर इनको यही वाली आरोग्यवर्धनी और लहसुनादि वटी और दाढ़ी मास्टर चूर्ण और अजमोदादि दोनों चूर्ण मिक्स इतना करके शुरू कर दीजिए पहले। तो ठीक है रजिंदर सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਰੋਗਯਵਰਧਨੀ ਵਟੀ, ਲਸ਼ੁਨਾਦੀ ਵਟੀ, ਲਵਣ ਭਾਸਕਰ ਤੇ ਅਜਮੋਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ हाँ दाढ़ी जी मास्टर चूर्ण जी, हाँ जी, ਇਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਲ ਯੁਕਤ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਾਨੀ ਗੁਲਕੰਦ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਪੀਣ ਤਾਂ ਚਾਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਚਾਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਲ ਨਾ ਖਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਬਜੀ ਥੋੜੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਤੋਰੀ, ਘੀਆ, ਟਿੱਡੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਥੋੜੇ ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਲ ਯੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਗੁਲਕੰਦ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਐਡ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਹਫਤਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 27 ਮੈਂ ਡੇਟ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, 27/5 ਨੂੰ, ਤੇ ਆਰੋਗਯਵਰਧਨੀ, ਲਸਨਾਸਕ ਵੱਟੀ, ਲਵਣ ਭਾਸਕਰ ਚੂਰਨ ਤੇ ਅਜਮੋਦਾ ਚੂਰਨ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਦਾੜੀ ਮਾਸਟਕ ਚੂਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਲ ਯੁਕਤ ਗੁਲਕੰਦ, ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਉਬਾਲ ਕੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਓਦਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਹੀ ਦਿਓ।
पानी उबाल के ठंडा करके अलग भर लिया करांगे, जिन्ना भी इन्होंने पीना ਉਹੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ਇਹਨਾਂ इवें ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ कर ਕਾਫੀ लांगे, फर्क पड़ेगा। ठीक हाँ है, इवें करांगे। हाँ जी ठीक है, ओके थैंक यू आपका। डॉक्टर एसपी बंसल सर, आपने हैंड रेज किया था। बंसल साहब, डॉक्टर एसपी बंसल जी शायद चले गए हैं अभी। डॉक्टर एसपी बंसल जी, आपने हैंड रेज किया था, खाना खाने लगे तो कोई बात नहीं। नमस्ते बॉस, नमस्ते। आप क्या खाना खा रहे हैं? जी नहीं बॉस, वो अनम्यूट हो गया था, वापस से वो सही हो गया बॉस। हाँ म्यूट हो गया था, अनम्यूट हो गया वापस से। जी बॉस। हाँ हाँ नमस्ते बॉस। हाँ नमस्ते, बताइए। मैं बॉस एक केस के बारे में पूछना चाह रहा था, अगर आप लोग इस केस से फ्री हो गए तो हाँ बात करें। हाँ जी बॉस, मेरे केस ये था कि बॉस एक 16 साल की बच्ची लगभग 16 तारीख को मेरे पास आई थी, वो आईटी के एरिया की कंप्लेंट लेके। हाँ तो उसके बॉस ये साल भर से ये ऑन ऑफ टाइप की हो रही है, हो जाती है फ्री हो जाती है, कुछ दवाइयां ले लेती है अंग्रेजी एलोपैथी वाली, हाँ फिर वापिस से ठीक हो जाती है। ठीक क्या होती है वो, मतलब कुछ समय के लिए बंद होती है, पर लीवोसिट्राजिन खाते हुए 1.5 साल हो गया था वो। और हेतु में उसका कारण जो समझ में आया, पित्तवर्धक आहार ज्यादा सेवन करती थी। मेरी मेडिसिन लेने फिर 10 दिन से मैंने उसको बंद करा रखा था। पित्तवर्धक ज्यादा, जैसे पतासी, ये पिज्जा, इस टाइप का आइटम ज्यादा खाती थी वो। और नमकीन वगैरह, अचार वगैरह, इस खट्टी चीजें ज्यादा यूज लेती थी, चटनी वगैरह ज्यादा खाती थी। तो मैंने सब बंद कराया उसको। और मैंने उसको टेबलेट दी, जो आरोग्य वर्धनी वटी दी थी, वो 1 ग्राम बीडी और पंचकोल चूर्ण दिया उसको। और साथ में उसको वो है ना कामधुदा और ये सारी मेडिसिन दी थी, पित्त शामक औषधियां वगैरह, रेचन वगैरह करा के। तो उसके वो फर्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी। आपने क्या सोच के दिया दवाई, पहले ये बताइए। बॉस मैंने ये सोचा कि वो उसका जो पित्त है ना और जो कफ है वो विकृत है वो। तो उसको मतलब क्या है कि वमन कराने के लिए बोला, तो वमन के लिए तैयार नहीं हुई वो। अग्नि पे ध्यान नहीं दिया आपने? जी बॉस। अग्नि कैसे है उनका? अग्नि मान्यता है? अग्नि बॉस, उसको भूख है ना, भूख लगती है, अच्छे से भूख लगती है, पर उसको जैसे डिफिकेशन में तकलीफ होती है, कॉन्स्टिपेटेड डिफिकेशन बोलते हैं तो उसको। दीपन पाचन अनुलोमन से शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बॉस, जी मैंने बता महातिक्त घृत देख के आप दीपन पाचन कर दीजिए तो। थैंक यू मैम। वो आज मैंने जैसे क्या उसको वापस बुलाया था, तो मैंने उसको महातिक्त घृत चालू किया है आज उसको। तो अभी जो लेटेस्ट में ट्रीटमेंट चल रहा है वो चल रहा है महातिक्त घृत, आधा चम्मच, क्योंकि बच्ची है वो लेगी नहीं, बहुत मुश्किल से कन्विंस करा उसको। फिर क्या है कि वो एलोपैथी वाले जो है वो थोड़ी दवाई ज्यादा लेती थी, तो इन दवाइयों को वो देख के भी घबरा रही थी। मैंने उसको थोड़ा थोड़ा कन्विंस किया है। आरोग्य वर्धनी, कामधुदा, गंधक रसायन चालू किया, महामरीचादी तेल और हरिद्राखंड दिया है वो उसको। तो और कुछ सुधार करना है क्या वो? आप बताइए कमल जी, क्या ऐड करना चाहिए? सर आप हमेशा बोलते हैं ना अर्टिकारिया शीत पित्त हो, तो उसमें सरसों का तेल और नींबू छाल और करंज का जो तेल थोड़ा सा उसको लगा दे तो अच्छा रहेगा। और वसंत कल्प एक ऐड कर देना चाहिए। पेशेंट की इम्यूनिटी भी देखनी चाहिए उसमें सर, क्योंकि थोड़ा सा जो एलर्जेंस रहता है तो धातु का पाचन भी होना चाहिए। हम इधर सिर्फ अग्नि मानो तो पाचक अग्नि का नहीं, तो धातु अग्नि पर भी काम करना चाहिए सर पेशेंट को। और विरेचन के लिए थोड़ा सा मृदु विरेचन मनोका या हम कैस्टर ऑयल पेशेंट को दे दो तो वातानुलोमन के कारण उसका अग्नि अच्छा हो जाएगा उसमें। तो वो इसमें ट्रीटमेंट में मेरे को जैसे आपने 3 चीजें क्या क्या बताई, वो मैं नोट कर लूं थोड़ा। तो पहले तो सर लोकली जो उनको रहता है ना, तो उसमें मैं सरसों का तेल, नींबू छाल जो रहता है वो, और करंज तेल मिक्स करके, हल्दी थोड़ा सा रहता है उसमें, दारू हल्दी करते बोलते हैं, तो वो मैं पेशेंट को लगाने के देती हूँ। मृदु विरेचन के लिए मैं मनोका खाने के लिए या एरंड तेल इस्तेमाल करूंगी। और वसंत कल्प में मैं रस रक्त पे काम करने के लिए लघु मालिनी वसंत दूंगी उसको। और अरिष्ट मानो तो थोड़ी सी भूख उसको अच्छा चाहिए तो द्राक्षा अरिष्ट देंगे उसमें सर। सर क्या सही है क्या पाठक सर? सर बता दीजिए ना सर। और क्या मैं तो सही है आपका, आप सही दे रही हैं।
हाँ, तो इतना देना चाहिए। और 15 डेज के बाद पेशेंट का फॉलोअप देखिए। अच्छा पेशेंट को करना हो तो फिर वमन, लघु वमन तो बहुत बेस्ट है सर, क्योंकि मैं पहले कुछ साल पहले मैं ही अर्टिकेरी की एक पेशेंट थी, तो मैंने पहले बार अग्निदीपन पाचन करके लघु वमन लिया तो ड्रास्टिक बदल इतना हुआ। लेकिन हम लघु वमन लेने के बाद जो संसर्जन क्रम निभाते हैं ना सर, वो अच्छी तरह से निभाना चाहिए, क्योंकि कभी कभार दोषों का उत्क्लेश अच्छी तरह से होके बाहर नहीं निकला तो उसका वमन व्यापक भी हो सकता है। तो मेरा बहुत अच्छा हुआ तो आज तक मुझे वो अर्टिकेरिया नहीं हुआ सर, इसीलिए मैंने ये वमन सब का आप फॉलो सजेस्ट कर रही हैं? हाँ, हाँ वमन का इसलिए आप सजेस्ट कर रही हैं? हाँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ लघु वमन उसको। सर सही है ना सर? ठीक है बंसल साहब, आप सही है, मैम ने सही बताया। जी बॉस, मैं सुन रहा हूँ बॉस। आप करिए, फिर अगर नहीं होगा रिजल्ट तो आप बताइएगा। जी बॉस, मैं वापस से आपको रिव्यू देता हूँ 10 दिन बाद में। जी थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। थैंक यू बंसल जी। डॉक्टर संजय गुप्ता जी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। जब ये पढ़ते हैं ना टीका तो लगता है कि भगवान बोल रहे हैं, इतना अच्छा आवाज है ना कि क्या बताएं। डॉक्टर संजय गुप्ता जी, डॉक्टर संजय गुप्ता जी खाना खा रहे हैं तो कोई बात नहीं। प्रभात पांडा जी आप बताइए। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, आप बहुत अच्छा टीका पढ़ रहे थे, मैम के पीछे पीछे श्लोक पढ़ रहे थे। प्रणाम सभी को। सर एक गायनी केस है तो थोड़ा अंजना मैम थोड़ा सा। अंजना मैम का नंबर है आपके पास? जी नंबर तो है, वो तो ग्रुप में मैम होगा। आई थी अभी चली गई, आप उनको कॉल करके मैम को बुलाइए इधर। अच्छा आप कॉल करिए तब तो हम प्रभात जी से बात करते हैं। ठीक है प्रभात जी। हाँ सर बोलिए। सर मेरा एक केस है, उनको बार बार बॉयल्स आ रहा है स्किन में। हाँ। तो वो 1-1.5 साल से तो है, अभी 2 महीने से मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है। हाँ। उनको एक क्लासिकल विरेचन किया था सर। हाँ। और बात हुआ था, इसका प्रेजेंट किया था इसी केस को मैं पहले 2 महीने पहले। तो विरेचन दिया था और रस रक्त पाचक और त्रिभृत लेहम कुछ दिन दिया बाद में। हाँ। और पंचतिक्त घृत गुगुल गंधक रसायन आरोग्यवर्धिनी, ऐसा बीच बीच में थोड़ा ऐसा चल रहा था। हाँ। अभी भी वो बाकी सब सिम्टम्स ठीक है, जो ज्यादा तीक्ष्णाग्नि था ये सब ठीक है। वो जो मल का करेक्शन हुआ, अग्नि नॉर्मल हुआ, सब ऑलमोस्ट इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर जो बॉयल्स आ रहा है वो कंटिन्यू है अभी भी। आपने रक्त मोक्षण क्यों नहीं किया सर? ये अभी प्लान किया हूँ सर, तो करूंगा फिर रक्त मोक्षण। और जब तक रक्त नहीं निकालेंगे दूषित रक्त, वो क्योर नहीं होगा सर। जी। और आप दवाइयों में क्या क्या दे रहे हैं सर? अभी रसपाचक, रक्तपाचक और पंचतिक्त घृत गुगुल आरोग्यवर्धिनी गंधक रसायन महामंजिष्ठाधिक। हाँ इतना चल रहा है। इसमें आप कुष्ठग्नगण कंडुग्नगण का गोली या काढ़ा भी दीजिए ना, पल त्रिकादि, जैसे थोड़ा यकृत पे और कुष्ठ पे काम करिए और थोड़ा। जी ठीक तरह क्या दो से सर? और बढ़ाइए थोड़ा सर आम पाचक बटी दिया है क्या आपने? आम पाचक अभी नहीं दिया हूँ। आम पाचक बटी तीखना नहीं था उनका, देंगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा सर। आम पाचक बटी और सूक्ष्म त्रिफला ऐड कर दीजिए थोड़ा। सूक्ष्म त्रिफला दिया था सर, अभी बंद किया। कंटिन्यू करूँ फिर? आम पाचक बटी देंगे तो वो पूरा व्रण बार बार जो बॉइल्स आ रहे वो पच जाएगा। सर उनका तीक्ष्णाग्नि था जो मैं पूछा था, तो अच्छा तीक्ष्णाग्नि था तो आप तिक्त साथ में महातिक्त घृत वगैरह देके विरेचन कराइए, वमन कराइए जी, रक्त मोक्षण कराइए जी। और कुष्ठग्नगण का देना है सर। कुष्ठग्नगण कंडुग्नगण ये अच्छा काम करता है। आपको मैं वो दवाइयां भेज दूंगा, वो बहुत अच्छा काम करता है। जी जी। नहीं तो काढ़ा के फॉर्म में दीजिए। हाँ, अब कहते हैं कि नीम है, नीम का भी है कुष्ठग्नगण कंडुग्नगण। तो नीम का, कुटज का, खदीर का, हरितकी का, ये सब प्रयोग करिए ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी सर। रक्त मोक्षण वो क्यूबिटल से करूं? हाँ। कितने ml तक निकल? आप कितना निकाल सकते हैं? मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, इसमें रक्त मोक्षण से मतलब 20 ml तक निकालें, कितना निकाल सकते हैं वो? अभी HB लेवल अगर अच्छा है तो 20, 25, 50। HB 12 है। 12 है तो 50 ml तक निकाल दीजिए। जी।
एक बार जब ब्लड डोनेट करते तो 600 ml तक निकलता है ना, तो हम तो 50 ml ही निकाल रहे हैं। ठीक है सर, निकल देंगे। हाँ, जलौका लगा दीजिए। जलौका तो अभी रेडी नहीं है सर, तो मैं सिरावेद। हेलो सर, पाठक सर। हाँ जी सर, इसमें बस्ती कौन सा हम दे सकते हैं? स्किन डिसऑर्डर में मुस्तादियापन बस्ती या रस इंद्र कुटकी या वर्णगण कोष्ठग्नगण कंडुग्नगण के काढ़ा बना के और उसका बस्ती दे दें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, वही पूछनी थी। मैं सच बात बताऊं, मैंने अपने प्रैक्टिस में कुष्ठग्नगण के काढ़ा की बस्ती दिया है स्किन डिसऑर्डर में, सोरियासिस में, बॉयल्स में, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। कुष्ठग्नगण का तेल, कुष्ठग्नगण का काढ़ा। वातज टाइप रहता है तो तेल का देते हैं, और तेल नहीं मिल पाता तो महातिक्त घृत के साथ में वो काढ़ा को मिक्स करके और फिर दे देता हूँ। मतलब मुझे रिजल्ट आता है। सर निरोह टाइप होगा? निरोह ही होगा, लेकिन उसमें महातिक्त घृत भी ऐड होगा। पाठक सर, जो ब्लड रक्त मोशन करना है, निकालना है, वो कहाँ से निकाले? वो आप डिसाइड करिए, आपके पेशेंट का क्या तकलीफ है, कहाँ पे है, उस हिसाब से। हाँ जी। ऐसे सुश्रुत संहिता में आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ चैप्टर है ना, सिरावेद विधि, उसमें ऐसी बीमारी में यहाँ से निकाले, यहाँ से यहाँ निकाले। ठीक है। प्रभात जी, आप जब भी रक्त मोक्षण करेंगे तो पेशेंट को घी खिला दीजिए। पहले घी बताया। इसमें जो बॉयल है ना सर, वो पक्व अपक्वन का भी थोड़ा सा इसमें विचार करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार अपक्व हो और हम उसमें किया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम व्रणशोथ होके थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो भी है कि गर्मी के दिन में बॉयल ज्यादा आ रहा होगा। हाँ नहीं सर, थ्रू आउट द ईयर हो रहा है, तो उसमें रक्त दुष्टि है, रक्त मोक्षण तो जरूरी है। या आप क्या करिए सर, आप ना ये जो है ना रस पाचक उसको साफी के साथ दीजिए। हमदर्द का साफी आता है ना, उसमें सारे हमदर्द का है यूनानी मेडिसिन, लेकिन वो सब आयुर्वेदिक दवाइयां ही है जी, उससे बॉयल पूरा निकल जाता है जी। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ सर, अभी रसपाचक रक्तपाचक साफी के साथ दूं, रक्त मोक्षण करूं, और फिर बाद में बस्ती कंटिन्यू करूं सर। हाँ, तो साफी के साथ देखिए 7 दिन में आपको इतना पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ना, रक्त मोक्षण कराने सर साफी तो ब्लड प्यूरिफायर है, तो वो सांडू का हीमोक्लिन भी रहता है ना, वैसे ही कंटेंट रहता है इसमें। महामंजिष्ठ आदि में भी वही कंटेंट है ना सर। हाँ। लेकिन लोग महामंजिष्ठार पीना नहीं चाहते, लेकिन साफी पी लेते हैं। हाँ ठीक है सर। बस्ती के बारे में थोड़ा काइंडली रिपीट कर दीजिए। कंडुग्नगण का काढ़ा, कंडुग्नगण, कुष्ठग्नगण का जो है ना, आप देखिए कुष्ठग्नगण में क्या क्या मिल रहा है आपको जी, उसका काढ़ा बने। अगर नीम मिलता है तो नीम, जो मिल रहा है, हल्दी, नीम, जो सिंपल दवाइयां मिल रही है, उसका काढ़ा बनाइए और उसका 100 ml बना के उसमें 50 ml थोड़ा सा महातिक्त घृत मिक्स 150 ml हो जाएगा, उतना बस्ती दे दीजिए। ठीक है। हाँ, फिर पेशेंट को लेटाए रखे, 150 ml ही देना है, ज्यादा नहीं। 100 ml काढ़ा और 50 ml ये घी। ठीक है सर, इसमें योग बस्ती दिए जाए या व्यत्यासात हम दे सकते हैं इसमें? वैसे भी दे सकते हैं, घी और काढ़ा का भी देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो हम क्वाथ के जैसा दिए तो अगली बार हम अनुवासन देंगे और उसके बाद ये पेशेंट अफोर्डेबल है तो महातिक्त घृत का 1 दिन दीजिए, 1 दिन काढ़ा का दीजिए। ओके, यही मैं सर पूछना कितने दिन दूं सर, कितना बस्ती दूं? आप 7 दिन, 14 दिन, 15 दिन ऐसे दीजिए। ठीक है। और फिर रिजल्ट देखिए बॉयल में क्या आता है। हाँ ठीक है सर, मैं ऐसा करता हूँ। थैंक यू। और बताइए, किसी को कुछ बताना है? एसपी बंसल सर, मैम नहीं है क्या? नहीं, गुप्ता जी, डॉक्टर गुप्ता जी मैम नहीं है, अंजना मैम। अंजना मैम शायद खाना खाने चली गई। बहुत मेहनत करती है अंजना मैम, कॉलेज में भी पढ़ाना, यहाँ पर भी आना। डॉक्टर रेणु जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? डॉक्टर सरोज देसाई जी, डॉक्टर सतीश कुमार जी, आप पेशेंट लाने वाले थे। सर उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, वो नहीं आ पाई सर, कोई बात जुड़ नहीं पा रही सर वो। ठीक है, डॉक्टर सरोज देसाई मैम कुछ बताएंगी? डॉक्टर वर्षा जी कुछ बताएंगी?
आपके वो पेशेंट कैसे हैं जो आप कल बोल रही थी? वर्षा जी, आजकल अनुरिता मैम भी कुछ नहीं बोलती हैं। सरोज मैम कुछ बोलिए आप। हाँ सर, एक मेरा पेशेंट था सोरियासिस का। हाँ। कुष्ठ रोग था उसको, तो बहुत सालों से था। तो हाँ। सर उसको आयुर्वेदिक दवा से बहुत अच्छा भी हो गया। हाँ। मैंने उसको हमारी वो रस पाचक रक्त पाचक दी थी, फिर गंधक रस में, और फिर कॉन्स्टिपेशन के लिए एरंडोस्ट हरी तक की दी थी लगाने के लिए 7 ऑयल। और सर एक हमने स्किन ऑयल बनाया था, वो भी दिया था। और बस इतना दिया था। तो बहुत अच्छा है। और मैम अब स्किन ऑयल में क्या योग बनाया था, वो थोड़ा सा डिटेल बताएंगे? स्किन ऑयल में है ना, हमने वो चैप्टर 23 है ना सूत्र स्थान का, उसमें मुस्तादी क्वाथ बोला है, त्रिफलादी क्वाथ, मुस्तादी क्वाथ। तो संतर्पणी जन्य जितने भी रोग है, कुष्ठ भी आ जाता है उसमें। तो उसमें लिखा ही है कि इसका ऑयल बना के दो, इसका लेप बना के दो, उसका काढ़ा बना के दो, तो सब रोगों में काम आता है। तो इसका हमने बनाया था मुस्तादी का। उसमें अच्छे ड्रग्स है सभी। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और सर अभी भी उसको है ना रस पाचक इतना अच्छा लगता है ना, कि रस पाचक लेते हैं ना, इरम शरीर के तो बाद में मैंने बंद कर दी थी। लेकिन वो बोलते वो पाउडर मुझे रोज दो, मुझे अच्छा रहता है, पेट साफ भी होता है। और सर ऐसे भी कुष्ठ में तो थोड़ी लंबी ट्रीटमेंट तो भले अच्छा हो जाए, लेकिन वो अच्छा हो जाने के बाद भी 3 या 4 महीने तो दवा चालू रखनी पड़ती है, नहीं तो फिर से हो जाता है। तो मैंने कहा कि ठीक, तो अभी रस पाचक तो लेते ही है। और अभी सर उनको है ना कान में तो प्रॉब्लम थी थोड़ी थोड़ी, कान में से है ना आवाज आती थी, आवाज जैसे, हाँ कर्णक टाइप था। तो उसमें भी मैंने महानारायण ऑयल दिया कर्णपूरन के लिए। और सारीवादी वटी, महारासना दी, घनवटी दी। तो सर इससे उसको, और सर मैं उसको अभी थोड़ी नींद भी नहीं आती है ना, तो ब्राह्मी दूध भी देती हूँ। और भी घी डाल के ही पीने के लिए बोलती हूँ। और थोड़ा ऐसे वीकनेस जैसा था तो अश्वगंधा पाउडर दिया है। तो सर इससे उसको 20% तो फायदा हो गया 7-10 दिन में तो। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। और सर मैम रेफरेंस कौन सा है? हेतु ये कर्णक क्षेत्र में तो मेन तो वायु है। हेतु नहीं मैम, आपने जो स्किन ऑयल का रेफरेंस बोला ना, मुस्तादी या पिपल्यादी क्वाथ का, वो रेफरेंस कौन सा है? इसमें ये है ना सूत्र स्थान में हमारा दिया ही है, चरक संतर्पण क्या? चरक सूत्र स्थान में दिया ही है। सभी सभी प्रकार की त्वचा के रोगों में काम आता है, ऐसा लिख दिया है ऋषि मुनि ओके। चरक। तो उसमें संतर्पणीय में वो डायबिटीज में भी काम आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो हम ऐसा ही योग बनाते हैं कि जो सब में काम आए। ओके और अभी हाँ आवाज कटाती है। अभी सर हमने एक अभी ट्राई नहीं किया है, अभी देंगे पेशेंट को। हमने पंचनीम योग है भाव प्रकाश में, कुष्ठ में, तो वो बनाया है। उसका बहुत अच्छे कंटेंट था, तो हमने सोचा कि ऐसा योग बनाए कि जो सभी में काम आ जाए। तो ऐसे हम बनाते रहते, तो उसमें रिसर्च से लेके सभी प्रमेय रोगों में, कुष्ठ रोगों में, सभी में ऐसा बताया है पंचनीम दोनों। भाव प्रकाश में कुष्ठ रोग में है, उसमें बहुत सारे कंटेंट है ऐसे तो। जी, लेकिन सर मेहनत बहुत पड़ती है। मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं होगा ना। बहुत मेहनत है। देखो हमने ऐसे नीम के फिर फ्लावर आए, तब फ्लावर सब इकट्ठे किए, उसके पत्ते हैं वो सब इकट्ठे करके फिर उसको वो पाउडर करना, फिर उसको भावना देनी है। बहुत बहुत दिन लगते हैं इसमें भी, 7-10 दिन ऐसे ही लग जाते हैं। जी,
आपको असली में बहुत सारा नॉलेज है सरोज मैम, आप बताती नहीं है लेकिन बहुत नॉलेज है आपको। सर आपका सभी का बहुत अच्छा चलता है ना, तो मैं सुनती रहती हूँ। और सर मुझे ऐसे घर का भी बहुत काम रहता है ना, तो बीच बीच में डिस्टरबेंस आती रहती है, इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ। काम चालू होता है और सुनती रहती हूँ। जी। सर और वो आप अश्विनी सूक्त वाला हुआ क्या प्रॉब्लम सॉल्व? अभी तो हम नया ही वो ले लेंगे सर, हाँ लेकिन मोबाइल में सुबह में तो चालू कर देती हूँ। कर देती है ना, वही जरूरी है। अभी सर हम 10 से 12 दिन हम 10 दिन 7 दिन का है चरक शिविर का ये वो कहाँ यहाँ उत्तराखंड में कोटद्वार में? देहरादून में है सर। हाँ हाँ वही वही अभिजीत शराफ। हाँ, फिर वहां से हम चरक डांडा जाएंगे, तो हाँ हम परसों तो निकल रहे हैं संडे को। कौन कौन मतलब कितने लोग जा रहे हैं आपके उधर से? ऐसे तो वहाँ 200 जन का ही रजिस्ट्रेशन था, तो गुजरात में से तो काफी 25-50 लोग तो होंगे गुजरात में से और तो। कितने लेक्चर्स होने वाले हैं? वो तो सर सब मालूम नहीं है, लेकिन 7 दिन तक का है, 7 दिन है वो शिविर। और उसका है शेड्यूल है, मैं आपको भेज दूंगी सर। बहुत मालूम अच्छा है, मेरे पास भी आया है, आप भेज दीजिए तब भी। अच्छा अंजना मैम आ गई हैं, गुप्ता जी आप प्लीज पूछ लीजिए मैम से। सर जी सर। हाँ, हाँ थैंक यू मैडम सर। नमस्कार। जी मैडम अंजना नमस्कार। जी सर, जी सर, सभी लोग को नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर। मैम जी एक सर। एक 41 साल की महिला हैं। इनका एक तो पहले इनको थायराइड हुआ था, तो थायराइड 7-8 साल पहले। फिर इनको बीपी हुआ 4-5 साल, बीपी भी हुआ। फिर इधर 2 सालों से शुगर भी हो गया है। और इधर 2 सालों के अंदर जब से शुगर हुआ है उनका वेट लॉस भी मतलब वेट लॉस तो इतना नहीं हुआ लेकिन दुबली हो गई है काफी। तो इधर उनका क्या है 4-5 सालों से लगभग इनको ओसीडी की प्रॉब्लम हो रही है मैम, ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिजीज, जिसमें कि इनको कुछ ना कुछ धोने की, जैसे कोई आ गया घर पे तो उनको सफाई करनी है, किसी ने हैंडल छू दिया या कुछ छू दिया तो उसको सफाई करनी है, मतलब ये चलता रहता है। अगर उन्हें सफाई न करने दी जाए या फिर किसी कारण से न सफाई कर पाए तो उन्हें बड़ी अजीब सी दिक्कत होने लगती है। और उनको अक्सर सिर में चक्कर आना या अजीब सा अच्छा जब उस ऐसी स्थिति होती है उस समय उन्हें वीकनेस भी होता है काफी, उन्हें कुछ काम करने में मन नहीं करता, सीधे जाके लेट जाती हैं, इस तरह की समस्या। और जी। इनका जो है फाइब्रोड्स की भी शिकायत है इन्हें मैम। इनका कितना बड़ा फाइब्रॉइड है? इनका राइट ओवेरियन जो है उसमें तो सिंपल सिस्ट है, और एक इनामुरल इंट्रामुरल फाइब्रोड्स है। साइज है राइट ओवेरियन सिस्ट का, उसका साइज है 33x33x28 mm, और वॉल्यूम उसकी 17 cc। और इनका जो है लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट, लेफ्ट ओवरी तो नॉर्मल है इनका। जी। और इंट्राम्यूरल होता है ना, अपने इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कितना बड़ा बता रहे हैं? जी ये इंट्राम्यूरल फाइब्रोड्स क्लियर नहीं हुआ है। ये है मैम पोस्टीरियर वॉल ऑफ मायोट्रियम लार्जेस्ट ऑफ साइज 6.4 into 5 mm मैम। ठीक सर, ठीक। ये तो हाँ सर, तो यहाँ पे 2-3 चीजें पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मानसिक स्थिति पे बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, क्योंकि मानसिक स्थिति पे ये जो मेनोपॉजल एज ग्रुप होता है, इसमें मानसिक स्थिति जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती ही है। और उसके लिए कई तरह की जो है वो सबसे पहले अगर पॉसिबल हो तो पहले ब्लड प्रेशर वगैरह मेंटेन करके, और जो भी इस तरह का स्ट्रेस वगैरह जो भी हो वो स्ट्रेस को मतलब उसको जो है ओवरकम करना पड़ेगा। किसी भी तरह की एंजाइटी और स्ट्रेस में पेशेंट को नहीं रखना है।
तो सबसे सुखासन जिसको हम लोग बोलते हैं कि पहले सबसे पहले पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को जो थोड़ा सा मेंटली जो हैरस हो जाते हैं या थोड़ा ज्यादा उनको सोचना समझना ज्यादा रहता है, तो सुखासन में सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट को जितना रिलैक्स रहे, या जैसे वो अपना आराम से बैठे, आईज को बंद करे और थोड़ा इष्ट देव को याद करे, धीरे धीरे गहरी गहरी सांसें ले, ओम का जाप करे, थोड़ा सा प्राणायाम करे। मतलब उसको ऐसा लगे नहीं कि हम उसको जबरदस्ती करवा रहे हैं ना, उसमें उसको रमना पड़ेगा थोड़ा, उसकी हैबिट्स के, उसके साथ 2 लोग और बैठे, 2-3 लोग और बैठे हैं, और उसे किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, फिजिकल पेन नहीं होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो सूर्य नमस्कार बहुत ही इफेक्टिव होता है ऐसे केसेस में। 10 बार, 5 बार, 2 बार, 4 बार, जितना पेशेंट कर सकता है, जितना पेशेंट का वो होता है। बीपी कभी नहीं बढ़ने देना है, बीपी एकदम उसको बहुत ही ज्यादा मतलब मेंटेन करके रखना है, क्योंकि इसमें स्वेटिंग भी होती है, हॉट फ्लशेस भी होते हैं। तो ऐसे में जो है वो मानसिक स्तर जो होता है पेशेंट का वो बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे समटाइम्स शवासन की बात करी गई है, सुखासन की बात करी गई है, तो पेशेंट को उस तरह की थोड़ी सी ट्रेनिंग आपको देना पड़ेगा। और पॉसिबल अगर होती है तो यहाँ पे फिर हम जो है वो शिरोधारा और शिरो पिच्चू का भी कहीं ना कहीं उसका यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग बताते हैं कि तद हृदय मर्म पे जो है वो अध्ययन हम कर सकते हैं ऐसे पेशेंट में। और उसके बाद अगर इसके बाद जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा आर्तव्य स्रोतस में भी प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो फिर हमें उसकी सबसे पहले तो हेल्थ पे भी ध्यान देना है। जैसे आपने कहा कि डायबिटीज भी है, और डाइट भी उनकी, वेट भी उनका रिड्यूस हो रहा है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्रहणी दृष्टि है, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं इस एज में बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं, हार्मोनल थोड़ा सा जो होता है डिसबैलेंस होने के कारण। थोड़ा सा ऐसे केसेस में हम लोग जो डाइट बनवाते हैं कि जिससे जो भी ले पाए, लीफी वेजिटेबल्स अगर मिल जाती है इस समय हमको, और जनरली जैसे कि ये ओनियंस है, गार्लिक का यहाँ पे अच्छा रोल आएगा, या स्वीट पोटैटो उस साइड में जहाँ पेशेंट मिलती है, स्वीट पोटैटो में भी बहुत इफेक्टिव आता है, या ब्रोकोली है, कैबिज है। अब इस समय ये सब नहीं मिल रहा है, लेकिन ऑरेंज वाला कैरेट मिल सकता है। या फिर जैसे जो हम उसकी बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं, तो डाइट में भी हमें मतलब सारा का सारा जो है मल्टीग्रेन आटे में, जैसे हम बताते हैं अक्सर कि सोयाबीन मिला दिया जाए, थोड़ा सा जो है गेहूं मिला दिया जाए, रागी मिला दिया जाए, और मिलेट मिला दिया जाए। इस तरह से अगर हम पेशेंट को मिला के जो कहते हैं ना मिक्स आटे की रोटी बना के दें, और बीन्स में जैसे राजमा है थोड़ा सा, इसके अलावा थोड़ा हम सोया बताए थे हैं रेड, उसके अलावा जो थोड़ा सा किडनी बीन्स करके आता है एक, जैसे सेम वगैरह देते हैं हम लोग। और उसके अलावा जो खाने पीने में जो है ये कोहड़ा की सब्जी, या इसके जो पंपकिन के सीड्स हैं, इसका भी इफेक्ट इसमें देखा जाता है। इसमें भी थोड़ा सा जो है पंपकिन की सब्जी और पंपकिन के सीड्स बहुत अच्छे रहते हैं। ड्राई फ्रूट्स में भी हम उनको थोड़ा मखाना, जिसे हम मखाना बोलते हैं, उसको ड्राई फ्रूट्स करके दिया जा सकता है, और 1-2 बादाम वगैरह भी भिगो के दिया जा सकता है। इसके अलावा थोड़ा मुनक्का भी दिया जा सकता है, छुआरा भी दिया जा सकता है। बाकी जैसे हम रस धातु पे कार्य करने के लिए बताते हैं कि किशमिश है, मुनक्का है, इसको हमेशा फांट बना के फांट की तरह से इसको यूज किया जा सकता है। और ग्रीन टी जो है चाय हटाने के बाद ग्रीन टी का यहाँ पर रोल है। और फ्रेश जूसेस थोड़ा सा दे सकते हैं, जिस जो भी हमारे मौसमी फल हैं उसका जूसेस इनको यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये थोड़ा डाइट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अलसी और मेथी का पाउडर बीच बीच में थोड़ा सा दूध के साथ, या फिर हल्का सा जैसे हमारा पंचतत्व घृत है या फिर फल घृत है, इसके साथ भी देना है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें शिफ्टिंग करनी है इसकी फाइटोएस्ट्रोजन की, क्योंकि फाइटोएस्ट्रोजन अगर उसको प्रॉपरली हम नहीं दे पाएंगे तो जो हार्मोनल डिसबैलेंस होगा फिर वो धीरे धीरे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और सबसे बड़ी बात जो आपने बताया कि 6 सेंटीमीटर तो नहीं कहेंगे, 6.4 मिलीमीटर आपने बताया ना, 6.4 मिलीमीटर है सर। तो उसके लिए यहाँ पे अच्छी का भी काम आ जाएगा, मेथी भी काम करेगी, और थोड़ा सा फिर हमें पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से कहीं ना कहीं हमें ऐड करना पड़ेगा जो हम अपना औषधियाँ यूज करते हैं। नहीं तो फिर पहले हम इसको बस्ती चिकित्सा और नस्य चिकित्सा में भी इफेक्ट लग सकते हैं। कुछ नहीं, सिंपल आप पंचतिक्त क्षीर बस्ती भी दे सकते हैं, और पंचतिक्त घृत का नस्य भी दे सकते हैं। क्षीर वाला का नस्य बहुत फायदा इसमें कर सकता है। और उसके अलावा जैसे बताया शिरो पिच्चू भी इसमें फायदा कर सकता है।
तो ओवरऑल इनकी जो लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा हमें कंसंट्रेट होकर, जो कहते हैं ना कि पूरा हर मिनट टू मिनट से इसका प्रोटोकॉल हमें बनाना पड़ेगा और इन पर थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो ऐसे पेशेंट में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये है कि अगर उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स उस तरह की आती है तो कुक्कुटान का भस्म है, नहीं तो फिर प्रवाल पंचामृत है, एक हम बताते हैं जटापारादी वटी है। इस तरह की औषधियां भी वहाँ पे बहुत लाभकारी होती हैं। और जनरली अश्वगंधा रिष्ट है, ब्राह्मी रसायन है, मानसी मित्र गुटिका है। मतलब मैं अल्टरनेटिव बता रही हूँ, सारी दवाएं एक साथ कभी नहीं देना चाहिए। मॉर्निंग आवर्स में जैसे हम लोग ऐसे पेशेंट में हिंगोष्टक चूर्ण है, पंचकोल भी अगर नहीं ले पाती हैं, इस समय थोड़ी गर्मी ज्यादा है तो दाढ़ी मास्टक ले सकती हैं, हिंगोष्टक ले सकती हैं। और आरोग्य वर्धनी का भी अपना रोल है। तो जैसे हम लोग एक बनाते हैं पूरा प्रोटोकॉल, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके धीरे धीरे पेशेंट को 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद मेडिसिन पे शिफ्टिंग करना होगा। और जटामांसी वगैरह का भी पार्ट बीच बीच में उनको देना होगा। और जैसे उनको लग रहा है कि हमें सफाई अच्छी लगती है, ठीक है सर, सफाई अच्छी होती भी है, सफाई अच्छी लगती है, लेकिन जब एक्सेसिव कोई भी चीज कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो वहाँ उनको उनको थोड़ा थोड़ा अगर आप ये प्रॉब्लम मानसिक स्तर पे अगर उनको थोड़ा सा हम स्ट्रांग बनाएंगे और नशे और ये करेंगी, थोड़ा सा शिरोधारा मिलेगी, शिरोपिचु मिलेगा, तो थोड़ा उनके मानसिक स्तर में सुधार भी आएगा। और थोड़ा फेमिलियर भी रहना है, उनको अकेले नहीं छोड़ना है। जैसे कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि वो केवल अपनी धुन में हो जाते हैं, हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से सफाई करेंगे, कोई छू ना दे, कोई टच ना कर दे, फिर उनको बुरा लगता है। तो उनके साथ जैसे उनके उनके पोते परपोते जो भी उनके साथ छोटे बच्चे हैं, उनके साथ उनको इन्वॉल्व करके और उनको थोड़ा सा ट्रेंड करना चाहिए कि दादी को ऐसे करना है, दादी को ऐसे समझाना है, या जो भी उनके साथ रह सके उनके नियर एंड डियर, उनको हमें लगता है एक बार ट्रेनिंग दे के हम बूढ़े लोग को थोड़ा सा समझा सकते हैं या उन्हें खुश रख सकते हैं। अभी उनकी मेडिसिन चल रही थी मैम, अभी ये पीछे 2-3 महीने से इन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रही थी किसी लेडी डॉक्टर से। उन्होंने उनको सर्पगंधा घनवटी कंटिन्यू चलाया हुआ है 2-3 महीने से। सर कौन सी बट्टी? कौन सी बट्टी? अच्छा, सर्पगंधा। हाँ सर। और रासनाथ तो सर्पगंधा घनवटी से उनको फायदा हुआ है बीपी में, और नींद जो नहीं आती थी, नींद में भी उनको फायदा हुआ है। और बीपी उनका काफी 160 170 चला जाता था, और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भी 110 100 110 ऐसे चला जाता। तो फायदा हुआ है मैम। और इसके साथ रसनादी क्वाथ भी चलाया था उनका। फिर सतपुष्पा चूर्ण भी उनका शुरू में फर्स्ट टाइम चला था, आंवला चूर्ण, पुष्पा चूर्ण, शंख भस्म, ये चला था मैम। फिर कुछ सर ऐसा था ना, जैसे कोई भी बट्टी है, चाहे हम सर्पगंधा की बात करते हैं, तो हमको उसका प्रोलॉन्ग यूज से थोड़ा बचना भी पड़ेगा ना। तो चाहे इसकी जगह अगर आप बीपी की बात करते हैं तो हम मुक्ता बट्टी, मानस मित्र गुटिका बट्टी, अगर आप मेंटल स्टेटस की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें स्विच ऑफ करके हमें दूसरी मेडिसिन में स्विच ओवर करना चाहिए। क्योंकि हमें ये लगता है ना कि स्विच ऑफ, इस पेशेंट पे अगर आप लगातार सर्पगंधा बट्टी भी चलाएंगे तो उसके परिणाम भी कुछ इस तरह के देखे गए हैं। तो ठीक है, 21 डेज चला दिया, बहुत हुआ 40 डेज चला दिया, उसके बाद हमें वहाँ पे उसको बंद कर देना चाहिए, उसको स्विच ओवर कर देना चाहिए। फिर हमें नई मेडिसिन को हमें लेना चाहिए थोड़ा सा, जो हमारे पास बहुत, हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में बहुत स्कोप है। तो क्योंकि कुछ भी मेडिसिन चाहे हम देखे हैं, कुछ रिएक्शन आप आर्टिकल पढ़िए सर्पगंधा पर भी, तो प्रोलॉन्ग यूज उन्होंने मना किया है, अधिकतर हमारे शास्त्र में भी मना किया है। और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनका ब्रेन पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा इफेक्ट आता है, जैसे पेशेंट में लक्षण में भी कि वो ड्रग प्रोड्यूस भी हो सकता है। तो बीपी के लिए आपके पास मुक्ता बट्टी भी है, जटा मानसिक वात है, मानस मित्र गुटिका है ना, उसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं। बाकी ये बस्ती चिकित्सा बहुत फायदा करेगी ऐसे केस में। थोड़ा सा ऐसे केस में सहचर आदि की, रसगुल्ला आदि की बस्ती देने के बाद हमको थोड़ा लेखन बस्तियों पर भी वर्क करना चाहिए, क्योंकि फाइब्राइड बन रहा है। तो फाइब्राइड के लिए थोड़ा सा गौमूत्र अर्क वगैरह मिला के भी हम जो है धन्वंतर तेल के साथ में और शतपुष्पादि तेल के साथ में बस्ती दे सकते हैं। लेकिन पहले हमें उसको उनको, क्योंकि उनकी एज ऐसी है और उनको सबसे बड़ी बात है डायबिटीज है, तो यहाँ हमें लेखन बस्ती मतलब गौमूत्र अर्क के साथ ही बस्ती का जो है वो युक्ति पूर्वक जो है बस्ती ऐड करना चाहिए, जिससे कि उनकी डायबिटीज को भी मेंटेन करना है। इस समय उनका टी जो है वो HbA1c थोड़ा सा देखते रहिएगा,
और RBS कभी भी जो घर में हम लोग जांच कर लेते हैं उस तरह से वो भी रहना चाहिए। और ब्लड प्रेशर, तीनों चीजों पे अगर हम कंट्रोल कर ले जाएंगे तो गहरी चिकित्सा पे ही करके हम इस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ मैम बताइए। इसमें मैम हम ये ओवरेन सिस्टम बोला है ना सर ने, तो हाँ। दोषों का विचार मैम कैसे करके संप्राप्ति हम कैसे भंग कर सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि ये तो नॉन केस ऑफ हाइपरटेंसिव और डायबिटिक है, लेकिन कभी कभार कुछ भी नहीं कोमोर्बिडिटी रहती, लेकिन पेशेंट को जब ओवरेन सिस्ट होता है तो उधर दोषों का कैसे विचार करे, या इधर तो हम हाँ बहुत अच्छी बात पूछी मैडम। एक्चुअली क्या है ना, देखिए जो ओवरी है ना, ओवरी दो ही जो है अपना कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखाती है। एक तो जो है वो मिनार्की एज में या फिर रिप्रोडक्टिव एज में ग्रुप में, स्टार्टिंग एज ग्रुप में PCOD देखे, और बाद में जो है ये मेनोपॉजल एज ग्रुप पे ज्यादा इफेक्ट वो रहता है। क्योंकि जब इसका जो निष्क्रियता हो जाती है, मीन्स के जो एक प्रॉब्लम प्रॉपर जो एक फॉलिकुलर मैच्योरेशन होता है, प्रॉपर ओव्यूलेशन होता है, और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटेम की फेज आती है। अब वो जो तीनों फेज अगर रेगुलरली नहीं होती है ना, तो क्या होता है, जो सारा का सारा कमांडिंग तो हार्मोन से होता है, और जब हार्मोन से कमांड होता है तो जब हार्मोन लेवल ही डिस्टर्ब होता है तो ये तीनों फेज जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। जब वहाँ डिस्टर्ब हो जाती है तो कलेक्शन होने लगता है, मीन्स जैसे जो भी फ्लूइड्स है या जो भी जैसे अब आप जैसे बोल रहे हो संप्राप्ति की बात आप कह रहे हो, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो अपान वायु तो कहीं ना कहीं कुपित हो रही है पेशेंट में। जब अपान वायु कुपित हो रही है तो अपान वायु का जो कार्य था कि वो प्रॉपर कफ को लेके, कफ का जो एक काम था कि फॉलिकल को मैच्योर करती थी और फिर पित्त के साथ मिलके वो ओव्यूलेशन कराती थी, ये पाक होने के बाद जो है वो ओवम बनता था। तो ये तीनों चीजें जो है वो नॉर्मली नहीं हो रही है। तो हाँ, वायु भी कुपित हुआ है, पित्त की भी दृष्टि है और कफ की भी दृष्टि है। अब हम पेशेंट के पास रहे या पेशेंट के सिम्टम्स देखें तो मेन दृष्टि जो है, क्योंकि वो मेनोपॉजल एज ग्रुप में पहुंच रही है और जो कहते हैं वृद्धावस्था में भी है, तो अपान वायु वहाँ ज्यादा कुपित हुई है, और साथ में उसमें कफ और पित्त दोनों की दोनों कहीं ना कहीं अंशांश कल्पना में उसके साथ है। तो हमें चिकित्सा भी उसी तरह से करना पड़ेगा कि जैसे उसके बाद हमारा पेशेंट की जो कंडीशन, अगर हम धात्वाग्नि लेवल पे देखें या धातु छह पे देखें, तो रस धातु से भी अगर हम देखेंगे तो उसमें उत्तरोत्तर छह हमें मिलता ही जा रहा है, क्योंकि आर्तर का छह हुआ है, इसका मतलब है कि रस धातु में छह हुआ है। और उसके साथ साथ जो है वो अस्थि मज्जा लेवल पे भी जा रहा है, क्योंकि जो सिम्टम्स सर बता रहे हैं कि पेशेंट को सफाई करने को मना कर दो तो उसको खराब लग जाता है, या फिर रक्त में बात मिलके जो हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन वाली पैथोलॉजी हो रही है, या फिर गहरी दृष्टि भी हो रही है जिससे कि डायबिटीज हो रहा है। तो ये सारे जो एक तरह से देखा जाए तो इसकी आयुर्वेद की बॉडी फिजियोलॉजी बहुत ही क्लियर है कि धात्वाग्नि लेवल पे हमें काम करना ही पड़ेगा, गृहिणी लेवल पे हमें काम करना ही पड़ेगा, और उसके साथ में हमको मानसिक स्तर पर, जैसे मैंने बताया, नस्से और शिरोधारा पिच्चू, क्योंकि हमें HPU एक्सिस पे भी काम करना पड़ेगा ना। तो जहाँ भी हमारी ओवरी एकदम इनएक्टिव होकर पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं एज वाइज भी हमें वायु को, अपान वायु को नॉर्मलाइज लाना होगा। अपान वायु नॉर्मलाइज होगी ही तो वो धीरे धीरे लेखन बस्ती के साथ साथ जो भी वहाँ पे कलेक्शन होगा उसका, तो कहीं ना कहीं लेखन बस्ती से वहाँ पे हम उसको श्रोतोशोधन करेंगे, और जो श्रोतोशोधन होगा तो वो बहुत बड़ा ऐसा कोई वशिष्ठ नहीं है, वो केवल फंक्शनल कहना चाहिए उसको, क्योंकि वो हार्मोनल डिसबैलेंस से हुआ है, और वो उससे श्रोत शुद्धि होगी और अपान वायु जब अनुलोमित होगी तो ये कार्य आसानी से हो सकता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम इसमें उनका जो है अवाना टेबलेट और डाइवेकॉन टेबलेट भी चल रहा है हिमालय का डायबिटीज के लिए, और कांचनार गुग्गल और त्रिफला गुग्गल भी चल रहा है। हाँ सर, वो दवाएं तो बहुत ज्यादा चल रही हैं, बहुत अच्छी भी चल रही हैं। पेशेंट को काचनार उन्होंने उसी ने दिया होगा जहाँ सिस्ट फॉर्मेशन होता है, वहाँ काचनार वो देते ही हैं, क्योंकि उसमें जो चिकित्सा संप्राप्ति विघटन जो है काचनार अच्छा करता है। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा सा पहले हमें गृहिणी चिकित्सा पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम अक्सर बताते हैं, नृपति वल्लभ है, सुशेखर है, गिलोय है, कालमेघ है, कुटकी है, वायविदंग है, साथ में थोड़ा सा जो संजीवनी है, इस तरह का कॉम्बिनेशन उनको देना पड़ेगा। तो कुछ दिन के लिए उनको पहले गृहिणी पे आप चिकित्सा करेंगे तो रेस्पॉन्स और अच्छा मिलेगा। शुरुआत में सतपुष्पा चूर्ण इनका चला था मैम।
हाँ वो फायदा किया होगा, वो फाइटोस्ट्रोजन उसमें रहता है, फाइटोस्ट्रोजन वर्क बहुत अच्छा करता है। जी, तो इसे कंटिन्यू सतपुष्पा को ही कुछ दिन और कंटिन्यू करा जाए। कर दीजिए, और सर्पगंधा को मेरे को लगता है थोड़ा थोड़ा कम करके सर्पगंधा की जगह आप गुप्ता गुटी पे ले आइए। जी जी। और थोड़ा काल मेघासा भी ऐड कर दीजिए इसमें। और कुटकी की भी टैबलेट आती है। जी जी। वो टैबलेट कुटकी की एक एक गोली ही ऐड करिएगा बस सुबह शाम, लेकिन कुटकी ऐड करिए। जी। गूगल में एक कासनार रखिए, बाकी दूसरा गूगल हटाइए, बहुत दवा नहीं खा पाएगी पेशेंट। त्रिफला गुंगल हटा दे मैम। हाँ अभी हटाइए, बहुत होगा तो त्रिफला का फांट बना के रात में रख के सुबह को उसका पानी पिलाइए। पानी तो पेशेंट वैसे भी पी सकती है ना, उसको जरूरी नहीं कि एक ही बार में पिए, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में पानी पी सकती है। ठीक है, अभी हम समाशा बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया। अब हम कल सुबह मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। गुड नाइट मैम। गुड नाइट सर।